हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हिस्ट्री ऑफ जावा की। किसकी बात करने वाले? हिस्ट्री ऑफ जावा। ठीक है, कि जावा की हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, लेक्चर 3 की बात करने वाले हैं। चलिए, तो हिस्ट्री ऑफ जावा की बात की जाए तो जावा को जिसने डेवलप किया था उसका नाम था जेम्स गॉसलिन। ठीक है, जावा को जिसने डेवलप किया था उसका नाम क्या था? जेम्स गॉसलिन। ठीक है, जावा को जिसने डेवलप किया था उसका नाम था जेम्स गॉसलिन। इसने कब डेवलप किया था? जावा को 1995 में डेवलप किया था। ठीक है, तो जावा को जिसने डेवलप किया था उसका नाम था जेम्स गॉसलिन और उसने 1995 में जावा को डेवलप किया था। अब जावा को डेवलप क्यों किया गया? वाई? पहली बात तो देखो, कोई भी चीज होती है ना, कोई भी लैंग्वेज, तो भाई क्यों किया गया ये काम? तो देखो, जावा को जेम्स गॉसलिन ने डेवलप तो किया था। कब किया था? 1995 में किया था। बट क्यों किया था? अब जावा, जब जेम्स गोसलिन ना, उस समय 1995 में जेम्स गोसलिन सन माइक्रो सिस्टम पे वर्क करते थे। किस में करते थे? सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है। तो जेम्स गोसलिन 1995 में सन माइक्रो सिस्टम पे वर्क करते थे। अब वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट का नाम था, आई थिंक, वीसीआर प्लेयर करके था उस प्रोजेक्ट का नाम। अब वो प्रोजेक्ट अभी बना कि नहीं बना ये तो नहीं पता। हाँ, लेकिन उस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करते करते जेम्स गोसलिन ने जावा लैंग्वेज को डेवलप कर दिया। ठीक है, उस समय जावा लैंग्वेज का जो नाम था वो नाम था ओक। उस समय जो जावा लैंग्वेज का नाम था ना, वो नाम था ओक। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो 1995 में जेम्स गॉसलिन ने जावा को डेवलप किया। जेम्स गॉसलिन उस समय सन माइक्रो सिस्टम पे वर्क करते थे। जावा को डेवलप करने का पर्पस था कि एक प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहे थे जिसका नाम था वीसीआर प्लेयर। ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट पे वर्क करते करते जेम्स गॉसलिन ने एक नई लैंग्वेज बनाई और जिसका नाम था उस समय ओक नाम था। जावा का उस समय नाम क्या था? ओक नाम था। ठीक है, 1995 में। अब उसका नाम ओक क्यों रखा जेम्स गोसलिन में? भाई, ओक नाम क्यों रखा था पहले? तो जब जेम्स गोसलिन कोडिंग कर रहे थे, यानी कि प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, तो उनकी विंडो के सामने एक ट्री दिखता था। ठीक है, जेम्स गोसलिन जब प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे तो उनकी विंडो के सामने क्या दिखता था? एक ट्री दिखता था और उस ट्री का नाम था ओक ट्री। क्या नाम था उस ट्री का? नाम ओक ट्री। तो उस ट्री के नाम पे जेम्स गोसलिन ने इसका नाम क्या रख दिया? ओक रख दिया। क्या रख दिया? ओक। ठीक है, उस समय जावा का पहला ही वर्जन लॉन्च हुआ था, 1.0 समथिंग था। आज देखा जाए, अभी मैं 2025 में ये वीडियो बना रहा हूं तो जावा के कम से कम 20 या 25 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, उस समय तो 1.0 था, लेकिन आज इसका 20 या 25 वर्जन लॉन्च हो चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब जावा का स्कोप चले जाएगा, अब जावा का स्कोप चले जाएगा, लेकिन बोलने वाले चले गए लेकिन जावा का स्कोप नहीं गया। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-15 साल तक भी जावा का स्कोप जाएगा। ठीक है, जावा के इतने अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं कि हो ही नहीं सकता कि जावा का स्कोप चले जाए। ठीक है, मैं बोलता हूँ बोलने वाले चले गए लेकिन जावा का स्कोप नहीं गया। ठीक है, तो जेम्स कोलिन ने 1995 में जावा को डेवलप किया था जिसका नाम पहले ओक था। 2008 की बात की जाए, उस समय जेम्स कोलिन सन माइक्रो सिस्टम पे वर्क करते थे। ठीक है, 2008 में 2008 में ओरेकल ने जावा को टेक ओवर कर लिया। ओरेकल, अब वो स्पेलिंग देख लेना क्या है, मुझे तो याद नहीं ओरेकल की। ठीक है, हाँ, ओरेकल ऐसा कुछ है। ठीक है, तो 2008 में ओरेकल ने जावा को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अब जावा का नाम जावा क्यों रख दिया गया? ठीक है, ओक नाम था सर, ओक से फिर जावा क्यों कर दिया? है ना, 2000 देखो, 2008 तक ये प्रोडक्ट मतलब जो जावा था वो किसके पास था? सन माइक्रो सिस्टम के पास था। फिर 2008 ने ओरेकल ने जावा को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, ओरेकल ने क्या किया? जावा को टेक ओवर कर लिया, ले लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ओरेकल ने जावा को टेक ओवर कर लिया, बट जावा का नाम जावा क्यों पड़ा? पहले तो ओक था, फिर जावा क्यों पड़ा? तो जेम्स कोसलिन जब कोडिंग कर रहे थे, मतलब जावा जो लैंग्वेज थी वो डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग में नाम ऐसे ही ओक रख दिया। लेकिन जेम्स गोस्लिन को कॉफी पीने का बहुत शौक था। ठीक है, कॉफी, चाय और कॉफी होती है ना, वो कॉफी वाली की बात कर रहा हूं मैं। तो जेम्स गोस्लिन को कॉफी पीने का बहुत शौक था। ठीक है, अब जो कॉफी की जो बीन्स आते, जो कॉफी पाउडर आप डालते हो ना, वो बीन्स हो ना, कॉफी के बीन्स, वो कॉफी के बीन्स जिस आइलैंड में मिलते थे, जिस आइलैंड में कॉफी के बीन्स मिलते थे, उस आइलैंड का नाम जावा था। तो जेम्स गॉसलिन ने इसलिए इसका नाम जावा रख दिया। ओक से हटा के इस लैंग्वेज का नाम क्या आ गया? जावा आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि जावा एक आइलैंड का नाम है, यानी कि कॉफी के शौकीन्स का देख सकते हैं कि भाई चाय और जो कॉफी के शौकीन्स रहते हैं ना, उनका मतलब ही समझ में आ गया होगा। तो जावा आपने देखा होगा, इसलिए जो जावा का सिंबल रहता है कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ये जावा का सिंबल रहता है, इसका मतलब क्या होता है? हॉट कॉफी। ठीक है, यानी कि जावा का नाम जावा कैसे पड़ा? एक आइलैंड का नाम है जहां पर एक कॉफी बीन्स उगती है। वो कॉफी बीन्स जेम्स कोसलिन को बहुत पसंद थी, इसलिए उसका नाम जावा रख दिया। ठीक है,
2008 में जब ओरेकल ने जावा को टेक ओवर किया था, उसके बाद इतना रैपिड ग्रो कर दिया उसको। 2008 तक तो 1.7 एंड 2 वर्जन ही आया था, 2 हाँ 1.7 और 2 वर्जन आया था। उसके बाद जो ग्रोथ स्टार्ट हुई, ओरेकल ने जिस जिस तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर दी थी, आज रैपिड वर्जन देख सकते हैं कि 20 या 25 वर्जन पे होंगे आई थिंक आज अपन। तो ओरेकल ने बताया ये चीज कि नहीं, जावा का स्कोप जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्यों नहीं जा सकता उस पर अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब जावा को डेवलप करने का मतलब क्या था, क्या मोटिव था जावा को डेवलप करने का, ठीक है। जावा को डेवलप करने का मोटिव क्या आया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, जेम्स गोसलिंग पहले क्या करते थे। जेम्स गोसलिंग का कहना एक ही था, एक ही सिद्धांत पे जावा को डेवलप किया गया। कौन सा सिद्धांत था सर? राइट वन रन एनीवेयर वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा था? राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वन और रन एनीवेयर का मतलब क्या था, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। तो जावा को डेवलप करने का एक ही कॉन्सेप्ट था, राइट वन और रन एनीवेयर, ठीक है। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि सी और सी प्लस प्लस की बात की जाए, है ना। राइट वन और रन एनीवेयर की बात की, राइट वन और रन एनीवेयर पे मैं आता हूँ। सी और सी प्लस प्लस की लैंग्वेज की बात की जाए तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। सी, सी प्लस, ये सारी कैसी डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है सर। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कि मैं अपने कंप्यूटर, जैसे मेरे पास i5 डेल का i5 लैपटॉप है, ठीक है। मैंने सी या सी प्लस प्लस का कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मतलब कंपाइल किया, है ना। कंपाइल करने के बाद एक फाइल बनेगी। जैसे ही मैंने सी सी प्लस का कोड अपने लैपटॉप में कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एक फाइल बनती है, ठीक है। वो फाइल को कभी मैं दूसरे के लैपटॉप पे ले जाऊंगा और रन करूंगा तो कोड रन नहीं होगा, मतलब कंपाइलेशन हो चुका है कोड का, है ना। लेकिन वही कोड मैं दूसरे के लैपटॉप में ले जाके रन करूंगा तो वो कोड रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि देखो, ये लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप, मेरे लैपटॉप का प्रोसेसर अलग है, उसके लैपटॉप का प्रोसेसर अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने कभी कोड को मेरे लैपटॉप में कंपाइल किया है तो वो रन दूसरे के लैपटॉप में नहीं होगा, ठीक है। और इसी को रिड्यूस करने के लिए जावा डेवलप्ड हुई। जावा क्या है? जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा क्या बोलता है कि कभी आपने आपके लैपटॉप में किसी कोड को कंपाइल किया है और आप रन किसी और के लैपटॉप में करना चाहते हो तो वो चीज भी आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो अपन आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो उसके लिए वेट करिएगा और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जेम्स गोसलिंग का क्या कहना था कि कभी आपने आपके लैपटॉप में किसी कोड को कंपाइल किया है और आप किसी दूसरे के लैपटॉप में जाके उसको रन करना चाहो तो रन कर सकते हो। वो कैसा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, जैसे कि विंडोज का कोड कंपाइल किया और लिनक्स पे जाके रन कर रहा हूं ना, रन हो जाएगा जावा में। लेकिन यहीं पे कभी मैं सीसी प्लस में करूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ये सारी चीजें अपन समझेंगे। तो जेम्स गोसलिंग का यही कहना था कि कभी मैं किसी कोड को एक लैपटॉप में कंपाइल करता हूं या एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल करता हूं और उसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाके रन करूं तो वो रन हो जाना चाहिए। इसलिए राइट वन रन एनीवेयर का कॉन्सेप्ट था, इसलिए जावा डेवलप हुई राइट वन रन एनीवेयर के कॉन्सेप्ट से। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है सेकंड की। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था? जावा एक बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी लैंग्वेज थी। बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी कम। अब बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनना, जैसे कि सी सी प्लस की बात कर लेते हैं। कभी सी सी प्लस का नया वर्जन लॉन्च होता है, क्या होता है? नया वर्जन लॉन्च होता है तो जो पुराने कोड थे वो नए वर्जन पे चल जाएंगे, हाँ कि ना। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि सी सी प्लस, अब जैसे सी प्लस प्लस की बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लो 1.0 वर्जन है ना, ऐसा कुछ होता है कि नहीं ये नहीं पता सी प्लस प्लस में। अब एक नया वर्जन लॉन्च हुआ, पहले तो 1.0 वर्जन होगा सी प्लस प्लस का, फिर आया 1.2 वर्जन। क्या आया? फिर आया 1.2 वर्जन। अब ये जो 1.0 वर्जन के कोड थे, है ना, ये 1.2 वाले वर्जन पे चल जाएंगे सी प्लस प्लस के, राइट। ये चीज समझ में आई? आया कि नहीं आया? इसे अपन फॉरवर्ड कंपेटिबिलिटी बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? फॉरवर्ड कंपेटिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि पुराने वर्जन के कोड्स नए वर्जन पे चल जाएंगे, ठीक है। बट जावा किसी बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, मतलब जो नए वर्जन है, नए वर्जन में कुछ नए कोड ऐड हुए होंगे, कुछ नया तरीका ऐड हुआ होगा, है ना, वो कोड और वो तरीका पुराने वर्जन पे चले जाते हैं, है ना। मतलब पुराने वर्जन पे, जैसे कि मैंने कुछ नया वर्जन आया, नए वर्जन के जो कोड्स है ना,
वो कभी वही ले जाके मैं पुराने वर्जन पे चला के देखूंगा तो चल जाने चाहिए। और इसी को अपन बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी बोलते हैं, यानी कि सर नए वर्जन के कोड तो सॉरी पुराने वर्जन के कोड तो नए वर्जन पे चलेंगे, लेकिन नए वर्जन के कोड भी पुराने वर्जन पे चल सकते हैं। और जावा एक बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी लैंग्वेज है, यानी कि नए वर्जन जैसे कि अभी 25 वर्जन है, 25 वर्जन के कोड कभी 1.0 वर्जन पे चलाओगे चल जाएगा। तो जावा कैसी लैंग्वेज है, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आने वाले अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन राइट वन रन एनीवेयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।